Hi, I'm Farah Kader and I'm playing Kadambari in Project Marathwada. प्रोजेक्ट मराठवाड़ा किस तरह की मूवी इसका थोड़ा बताइए। प्रोजेक्ट मराठवाड़ा एक बहुत ही इंटेंस फिल्म है। इट्स ऑन द फार्मर्स सुसाइड। एक ऐसा मुद्दा जो अभी बहुत आंख पकड़े हुए है। एक फार्मर एक वो तबके का आदमी है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, बट हु केयर्स? आई डोंट केयर वेयर माई वेजिटेबल्स आर कमिंग फ्रॉम. But now, after doing this film, I've really realized we need to take care. I lost my father very early. I need to protect them. Each one of us need to protect them. They are our fathers. किस तरह से मूवी मिली आपको? I'm sorry? मूवी कैसे मिली आपको? Good question, you know. Being a struggling actor, जो हम बोलते हैं, I had to go through 5 rounds of auditions. Tough ones. Every time 5 scenes, 6 scenes, 3 hours of audition. I cracked it on my merit totally. ओमपुरी जैसे इसमें दिग्गज और भी कलाकार से उनसे काम करने का एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा और कितने एक्साइटेड थे? Mind boggling. Initially I was very nervous कि एक्टिंग निकलेगी कि भी नहीं निकलेगी ओम जी के सामने, बट निकली और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले. He liked me. Yeah. किस तरह के एज अ वुमेन किस तरह के आदमी? He is a wonderful person, awesome person on sets, and the way he plays prank, वो सबको surprise कर देते हैं. He's amazing to be around with. तो अभी जो रिसेंटली जो इश्यूज हो रहे हैं वो सब भी इसमें दिखाए गए इस मूवी में? Yes. इंसिडेंट्स जो भी हो रहे हैं जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यू वुडंट बिलीव दिस, ये मुद्दा अभी हाईलाइट हुआ है. फार्मर्स की सुसाइड को लेकर के हम लोग अभी जागरूक हुए हैं. बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं. बट हमारे जो डायरेक्टर है भाविन वाडिया, ही रोट द स्क्रिप्ट सम 5-6 years बैक. तो उनकी ये दूर की अंदेशी थी, यू नो. यस, सो सारे इश्यूज है इस फिल्म में. आई एम सॉरी. तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में भी कुछ दिखाया गया है इसके बारे में जो अभी रिसेंटली टाइम चल रहा है? बिना राजनीति के फिल्म कैसे बनेगी? राजनीति तो ऑब्वियसली होगी, बट वो आपको फिल्म देखने में पता चलेगा. या, थैंक यू. Sorry? Okay, should I hold the camera? Look कहाँ देना है दादा? ये कैमरा में? Hi, I'm राहुल पटेल और मैं कृष्णन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा में. एंड दैट्स माय फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट. सर प्रोजेक्ट मराठवाड़ा पोस्टर देखते ही लग रहा है कि एक फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेड है. इस तरह की मूवी इसका थोड़ा बताइए मूवी के बारे में. बेसिकली ये फिल्म आज का जो बर्निंग मुद्दा है फार्मर सुसाइड का, जो फार्मर की हालत है आजकल महाराष्ट्र में, उस पे है. एंड कैसे एक छोटे से गांव से एक फार्मर आता है मराठवाड़ा से, जिसको मुआवजा, जहाँ तक मुआवजा नहीं मिल पाता उन लोगों को, और कैसे उसकी स्टोरी है, जो उसकी स्ट्रगल है लाइफ में, और यहाँ पे आता है कि वो उसे ड्यू मिले अपना. तो वो स्टोरी उस पर है पूरी कि फार्मर सुसाइड बेसिकली पे ये स्टोरी है. बढ़िया फिल्म है, वेरी गुड स्क्रिप्ट, एंड आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म. ये मूवी आपको मिली कैसे? बेसिकली भाविन वाडिया जी जो हैं, जो हम पहले थिएटर से साथ में हैं, एंड उनको लगा होगा शायद कि मैं कृष्ण के कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ, तो बस उसी तरह से बात की उन्होंने, एंड मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट, एंड और मैंने हाँ की इस फिल्म के लिए. ऑडिशंस हुए थे बेसिकली, बट मैंने मतलब इसी तरह हमने फिल्म मिली है. ऑडिशन भी दिया था मैंने पहले. ओके सर. ऑडिशंस भी गए सर. ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार है इस मूवी में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और कितना एक्साइटेड थे आप इस मूवी को लेके? इतने बड़े कितना कुछ है कहने को, बट ओम जी जैसे हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तमस के टाइम से, मतलब वो एक ही इज़ लाइक वन ऑफ द लेजेंड्स. यही नहीं, इंटरनेशनली जिनका नाम है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हैं, वो उनको इतना इंस्पायर करते हैं, और उनके साथ काम करना फर्स्ट फिल्म में पहले दिन शूट करना, इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो एक थोड़ा सा टेंशन था, नर्वसनेस थी, बट उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया हम लोगों को, यंगस्टर्स को, एंड बड़े काबिल तारीफ है. ही इज़ लाइक हैट्स ऑफ. कितना सीखने को मिला, बहुत कितना आगे कितना आपको फायदा हो सकता है? काफ़ी कुछ. इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है. ह्यूमन, ही इज़ टेरिफिक. कभी उन्होंने हमको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारी पहली फिल्म है, या वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक फ्रेम में है,
एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी जेंटल विद अस, है ना. कभी कुछ पेशेंस लूज नहीं करते थे, हम अगर रीटेक भी देते थे तो. सो हम हमारी तरह हमारे एज में आके वो काम करते थे बेसिकली. सो बहुत मजा आया ओम जी के साथ, एंड ही इज अ रॉयल गाय, ही इज अमेजिंग एज अ ह्यूमन बीइंग. आज ट्रेलर लॉन्च है जी. कितना एक्साइटेड है इस ट्रेलर बहुत जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली फिल्म है, सो मेरे लिए अभी भी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, एंड बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेके. एंड आई होप के ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आए और हम जो मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू वो वहाँ तक पहुँचे, एंड बस ये फिल्म सराही जाए. थैंक यू सर. थैंक यू. मैम यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. I'm Katerina Kaikos and I was playing Carol in this movie. Which type of movie, ma'am? Sorry? Project Marathwada. Yeah. Which type of movie? For me it was actually a very good story because it speaks so much about country, and it was one amazing story about there is many farmer suicide here happening, and it was actually very, very, very good story for the country. I really actually like it. It's different than it's different story than Bollywood movies. It's more a true story, and it's not about. It's different kind of love for the country and for the people who work very hard, and for people who actually, the people here exist because of them. Because of them work, and I really like it, and I enjoy playing it. How much excited about trailer? It's very nice. It's emotional. Even I'm getting emotional watching it because it's very sad story in another way. It's very In this movie, Om Puri has also worked. How experience? With Om Puri, sir, yeah, it was actually my language was a little bit, my Hindi was not very good, so he was having so much of patience with me. He's one amazing gentleman. I really respect him. He's amazing person, and I enjoyed working with him. I learned from him a lot. Thank you very much. Thank you. सर इंट्रोड्यूस कीजिए. हाय, मेरा नाम कुणाल शेठ है. मैं इस फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा में एज अ सचिन गायकवाड़ करके एक इनोसेंट लड़का है जो BBMS स्टूडेंट है, उसका मैं रोल कर रहा हूँ. और हमारे साथ इस फिल्म में और 3 एक्टर्स हैं मेरे साथ, 3 कलाकार हैं जिनका नाम है राहुल पटेल, फरा कादर और अपने कैटरीना. हम चारों मिलके हमें ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है कि हम अपने इस फिल्म के लिए एक फार्मर सुसाइड के ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है. हम उस फार्मर सुसाइड के लिए हम जा रहे होते हैं और हमें कोइंसिडेंटली हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फार्मिंग के लिए हमें कुछ करना चाहिए. जो आजकल के दौर में फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए. तो हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे जहाँ पे हमें हमारे नंदगांव, मतलब मेरा जो गांव होता है, मैं इन लोगों को कहता हूँ कि चलो हमारे गांव चलते हैं नंदगांव. वहाँ पे हमें कुछ बहुत सारे फार्मर्स मिल सकते हैं जहाँ पे जो सुसाइड करते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ बेसिस पे हमें कुछ अच्छे से कुछ बातें मिल सकती है. कोइंसिडेंटली हमें मिल जाते हैं एक फार्मर जिनका नाम है तुकाराम इंगले, और जो प्ले कर रहे हैं हमारे ओम जी हमारे, तो वो कोइंसिडेंटली हमें मिल जाते हैं. और फिर फिल्म यहाँ से शुरू होती है. पूरे साथ हम लोग कैसे उनके साथ इस फिल्म में जुड़ जाते हैं, ऐसे सचिन से लेके जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो 4 स्टूडेंट्स हम मिलके उनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं, वो पूरी इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा. ओम पुरी इस मूवी में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि अगर आप कितने एक्साइटेड थे इस मूवी को? फर्स्ट जब मुझे अप्रोच किया गया था कि इस फिल्म के लिए, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन ये है. बाद में डायरेक्टर जी ने जब मुझे फाइनल किया तब मुझे कहा कि ओम जी यहाँ पे ये रोल का परफॉर्म करने वाले. सो आई वॉज प्रीटी वेरी मच एक्साइटेड. जिनको हमने बचपन से लेके अब तक हमने इनको देखा है, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हमने, तो अब जब ऐसा लगता है कि ओम जी के साथ हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो छोटा से छोटा रोल भी अगर हमें मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. ये तो पूरी फिल्म में उनके साथ हम करने वाले हैं, तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो मैं चिल्ला नहीं पा रहा था उनके सामने. लेकिन जब वो आए और जब उनके सामने आए तब मैंने पहली बार तो उनको देखता ही रह गया. टेक के पहले तो मैं उनको देखता ही रह गया. फिर सर ने बोला कि भाई तुम्हारी लाइन है, तुम कुछ बोलो. तो बहुत अच्छा लग रहा था. तो मैंने बोला सर नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक द लाइन. तो क्योंकि सर ने अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया शॉट के पहले कि भाई मैं ओम पुरी बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ. फिर भी एक अच्छा महसूस हो रहा था, फील हो रहा था कि यार ओम जी के साथ काम कर रहा है. बिकॉज ओम जी मतलब
आज जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ओम जी भी उतने ही बड़े सुपरस्टार हैं जैसे नसीर भाई है। ओम जी से क्या कहना, मतलब वो तो इंटरनेशनल स्टार भी है, लेकिन जिनको बचपन से लेके आज तक हमने इनको देख के बड़े हुए, आज इनके साथ जब परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग है। और एक्साइटमेंट और भी आज ज़्यादा इसके लिए हो रही है क्योंकि आज फाइनली हमें पता चल रहा है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ओम जी के लिए तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, चिल्ला नहीं सकता लेकिन मैं चिल्ला रहा हूँ। आज ट्रेलर लॉन्च है, एक्साइटेड है, हाँ। कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आज के दौर में आज जो हमारे प्रोजेक्ट मराठवाड़ा की जो हालत है, जो मराठवाड़ा की जो हालत है, उससे लेकर आज जितने लोग जितने जुड़ सकते हैं उतने लोग आइए इस फिल्म को पहले देखिए, उसके बाद अपने डिसीजन आज भी हम बदल सकते हैं। प्लीज़ फॉर गॉड से मराठवाड़ा में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम सबको मिलके इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। आप पहली बार ये फिल्म आके देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से सब लड़े हैं। सर ये मूवी ट्रू स्टोरी पे डिपेंड है? जी हाँ, ये ट्रू स्टोरीज पे डिपेंडेड है, इन द सेंस कि कोई एक बंदे के लिए नहीं है, लेकिन जितने भी सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं उनके लिए हैं ये, उनमें से एक ये पार्ट है। लेकिन हाँ, इस फिल्म के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अगर अप्रोच हो रही है तो ये फर्स्ट फिल्म नहीं होगी, लेकिन अगर ये फर्स्ट फिल्म अप्रोच हो रही है तो फुल्ली अप्रोच होगी। और मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि आप प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप ये अप्रोच करिए, नॉट फॉर दिस फिल्म बट रियल लाइफ में भी मराठवाड़ा के लिए अप्रोच करिए। थैंक यू। और मैंने इस मूवी में लीड जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। बेसिकली मूवी के बारे में तो सबको पता ही है, इस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, बेस्ड ऑन फार्मर्स सुसाइड के ऊपर है। सो मैं यहाँ पे लीड जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया, लाइक एक जर्नलिस्ट, मीडिया, व्हाट इज एक्चुअल मीडिया पावर। सो इसी के ऊपर मैंने ये कैरेक्टर निभाया। आप आप जर्नलिस्ट के रोल में हैं, आज जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपने इसमें इस दौरान? वो तो अभी बोल दूंगी तो वो सस्पेंस रखना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चन तो काफ़ी सारे पूछे, क्योंकि आप मूवी के जो बेसिक इश्यूज है, फार्मर्स सुसाइड, तो क्यों कर रहे हैं सुसाइड, और मेरा जो कैरेक्टर है कि मुझे अचानक से पता चलता है। सो ऑफ कोर्स मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होता है, जैसे हर जर्नलिस्ट में होता है कि क्या हो रहा है। मैं भी सोचती हूँ कि कुछ मसालादार खबर मिलेगा, बट अल्टीमेट क्या है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। ये ट्रू स्टोरी पे डिपेंडेड है Yes. तो इसके लिए क्या अलग से कुछ प्रिपरेशन किए थे और ये मूवी आपको कैसे मिली? नहीं, प्रिपरेशन नहीं, मैंने ऑडिशन दिया था तो मुझे लगा था नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवी फ्लोर पे चली गई थी। पर सडनली मुझे कॉल आया कि नहीं आप आ जाओ, तो फिर इट्स हैपन सडनली। और मेरा पहला मूवी है बॉलीवुड में, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। फर्स्ट मूवी है, एक्साइटेड थे मैम? ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार के Of साथ course. काम करना, कितना एक्साइटमेंट था उसमें? जब मुझे पता चला ओमपुरी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। वो एक लीजेंड है, उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करना ये बहुत बड़ी बात है। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एज ए वुमेन में किस तरह के एज ए वुमेन में किस तरह के पर्सन है? ओमपुरी सर इज वेरी नाइस पर्सन। जब मूवी के जब ब्रेक होते थे वो बहुत अच्छे हम लोगों के साथ घुल मिल गए थे, बिल्कुल हमें लगता ही नहीं था कि वो इतने सीनियर है। बहुत अच्छे इंसान है, आज वेरी ट्रेलर नाइस। लॉन्च है, कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और पता नहीं क्या होगा, बट होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू, थैंक यू। ये फिल्म मतलब ये बहादुरी है ना, make this kind of a film. Really, we should be grateful to such people, and there are many more people like him who are trying to project. You know, we have been mainly concentrating on entertaining people. I agree that is also important, but at the same time,
this kind of, which has been going on for many years. You saw the figure, it didn't, 3 lakh, what? 9,426. Farmers, किसान. और हमारे जो पुराण हैं उनमें किसान के लिए शब्द है धरती पुत्र. जो हम खाते हैं, चाहे फल हो, अनाज हो, मसाले हो, वो किसान उगाता है. और वो इतनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के पानी देगा और दोपहर की कड़कती धूप में पक्षियों को उड़ाएगा या काम कर रहा होगा. He works in very tough conditions. जो सब्जी हम यहाँ, कल मैं तुरई लेके आया 120 रुपए किलो, और वो जो किसान मरता है बेचारा, उससे ये खरीदेंगे 15-20 रुपए में. So this is the condition of farmers in our country. आज जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास अनाज नहीं था. अमेरिका से अनाज आता था सड़ा हुआ. अब बेचारे हो रहा, भाई हम तो गरीब थे, हम भीख मांग रहे हैं, तो भाई जो मिल रहा वही सही. तो एक गेहूं आती थी PL 480, जो वो वहां सुअरों को खिलाते थे, वो हमें मिलती थी. यहाँ लाल कलर की होती थी वो, और उसको जब बेलते थे तो वापस आ जाती थी रबड़ की तरह. तो बार बार उसको बेल के तब यू गेट द शेप. आज हमारे पास सरप्लस फूड है, हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं और भेजते भी हैं. कोई कमी नहीं है, ना दाल की, ना चावल की. कभी कभार प्याज की कमी हुई है, वो शायद किसी प्लानिंग की वजह से कि भाई पता चले कि कितना प्याज उगना चाहिए. वरना पिछले 50 साल में, 50 से भी कम, 45 साल में हमारे पास जो खाद्य सामग्री है, अनाज सड़ रहा है हमारा, इतना सरप्लस है, क्योंकि इतने बड़े गोदाम नहीं है सरकार के पास. कुछ 2 साल पहले शायद पंजाब में इतना आलू हुआ था, 50 पैसे किलो. अरे वो बेचारा मर के किसान ने, आप ऐसी स्कीम्स बनाओ कि भैया उसके आलू को, ये जो चिप्स बनाते हैं, आप फैक्ट्री खोलिए और बेचिए चिप्स. और किसानों ने तंग आके बोले इसको हम मंडी लेके जाएंगे, हमें तो ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा. उन्होंने ट्रक के ट्रक एज अ प्रोटेस्ट सड़क के ऊपर डाल दिए. तो हमारे जो खासकर जो छोटे किसान, बड़े किसान 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है और दूसरे भी उनके धंधे होते हैं. जो हमारा छोटा किसान है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा क्या करना चाहिए. तो मैंने ये सोचा कि अब मैं उसको साइंटिफिकली तो नहीं कह सकता हूं, बिकॉज आई एम नॉट ए अथॉरिटी, बट मेरा कहना यह है कि जिस किसान के पास 3 एकड़ जमीन है और कोई जरिया नहीं है उसकी कमाई का, उसका बेटा इंजीनियर नहीं है, उसका बेटा प्रोफेसर नहीं है, उसके बेटे की कोई दुकान नहीं है, 3 एकड़ जमीन है, वो सरकार तय करे कि 3 एकड़ पर्याप्त है या 4 एकड़ पर्याप्त है. तो वो जो उगाता है फसल, उस फसल को अगर अच्छी फसल होती है तो उसकी क्या कीमत होगी, उस कीमत पे वो इंश्योर करे सरकार, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, वो कहे कि साहब ये जो है 2 लाख की होगी ये फसल. अगर सूखा पड़ा, अगर बाढ़ आई, तो उसको उतना मुआवजा दिया जाए जो उसकी फसल की कीमत होनी थी, इंश्योरेंस. और अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो किसान सरकार को दे देगा. मेरा ख्याल है ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका है जो कि हो सकता है, या इसके इस राह पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी नई समस्या नहीं है, हर साल होती है. आज तक हम 65 साल में कुछ नहीं कर पाए. हमारे पास इतना पानी है, इतना पानी है, नदियां
कितना पानी वेस्ट जाता है हमारा, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मेरा ख्याल है शायद वाजपेयी जी ने कहा था कि जैसे हम हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एक दूसरी स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी नदियों को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हर जगह से घूम के जाए। नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल बनवाया था। पंजाब के आप नहरें देखिए, कंक्रीट नहरें, मतलब यहां से लेके वहां तक इतनी चौड़ी नहर जो पूरे खेतों को फिर उसके बाद वो छोटी छोटी नहरें बनती जाएंगी और सब खेतों को पानी मिलता जाएगा। तो ऐसा हर प्रांत में होना चाहिए, बजाय इसके कि छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है वो छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सड़क पे कचरा नहीं होना चाहिए, सही है, मैं मानता हूं ये बात। हम बड़े नालायक हैं, पढ़े लिखे लोग, कोका कोला पिया, चक इट ऑफ, अरे यार गाड़ी में रख लेना, गाड़ी में रहने दे, और जो जगह सही जगह आएगी वहां फेंक देना। विदेश में हम देखते हैं जाते जाते लोग कुछ खा रहे हैं, अब हर जगह तो कचरे का डिब्बा नहीं है ना 10 फुट पे, लेकिन वो इंतजार करते हैं 50 फुट पे, 100 फुट पे, 200 फुट पे उनको कुछ मिलता है, उसमें डाल दो। तो ये भी जरूरी चीज है। लेकिन ऐसी ऐसी हमारी जो समस्याएं हैं जिसपे अब एक किसान अगर आत्महत्या करता है तो वो एक आदमी की आत्महत्या नहीं है, जो उसके 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं वो भी आत्महत्या ही समझिए आप। कौन पढ़ाएगा उनको, कौन खिलाएगा उनको? उसकी बूढ़ी मां होगी, बूढ़ा बाप भी हो सकता है। तो इस तरह की फिल्में बनना जरूरी है, और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की फिल्म को आप जो कुछ भी कर सकें, जिसकी जितनी कुव्वत है, जो आप इसके बारे में लिख सकें, जो आप इसके बारे में बोल सकें, वो आपका योगदान होगा। जैसे इनका मैं मानता हूं बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह की फिल्म पे पैसा लगाना बहुत रिस्की है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है जो यहाँ आए हैं सज्जन पत्रकार, कि आप इस समस्या के बारे में, कि भाई इस समस्या से जुड़ी हुई, और हमारा एक सामाजिक दायित्व है, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम उन अपने भाइयों के बारे में सोचें जो हमारा पेट भरते हैं। मेरा बेटा इस शहर में पैदा हुआ, वो 15 साल का हो गया, मुझे सडनली ख्याल आया, मैंने कहा इसने तो गांव ही नहीं देखा है। तो मैं दिल्ली से की शूटिंग कर रहा था, वो आया वहां और हम गांव की शूटिंग कर रहे थे। मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी, मैंने कहा बाहर उतरो। क्या हुआ? मैंने कहा उतरो तो सही है। उतरा तो मैंने उसको खेत में खड़ा कर दिया। मैंने कहा क्या है ये? फार्म है, फील्ड है। सही कह रहे हो। और वो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है गरीब लोगों के घर है। मैंने कहा गरीब जरूर हैं वो, लेकिन भिखारी नहीं है, वो किसान है, ये किसानों के घर है। फिर मैंने पूछा शहर तुम बॉम्बे में क्या खाते हो? हंसने लगा। बोले क्या खाता हूँ? रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ। मैंने कहा सब्जियों में मसाले भी डलते हैं ना? हाँ वो भी डलते हैं। मैंने कहा ये सब तेरे बंबई शहर में उगता है? नहीं तो। मैंने यहाँ उगता है। ये जो गरीब लोग देख रहे हो ना, ये उगाते हैं। शहरों में कुछ नहीं उगता, इस्तेमाल होता है शहरों में। उगता यहाँ है, जो सीधा हमारे पेट में जाता है और हमें जीवन देता है, हमें अच्छी सेहत देता है। तो मैंने कहा ये वो लोग हैं, हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूंगा, और मैं क्षमा चाहता हूं कि
मेरी वजह से आप लोगों को रुकना पड़ा ये प्रोग्राम शुरू करने में। मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि असल में आजकल प्रोग्राम मतलब सही समय पे शुरू होता है। मैं माफी चाहता हूँ। जो भी इस फिल्म के बारे में कहना था तो ओम जी ने, हमारे जो ओमपुरी साहब हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत तरीके से कह दिया, जिसमें मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा। केवल ये कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं। और जब इन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि ओम जी ये रोल निभा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं अभी भी कहूंगा कि जैसे ओम जी ने कहा, इस किस्म की कहानियां, इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कठिन होती है बॉक्स ऑफिस में। और आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग वेल विशर्स हैं, ये बात फैलाइए जैसे ओम जी ने कहा था। और हमें बहुत बहुत हम आपके मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए हैं यहाँ पर, और मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भवन को भी और आप साहब को भी जिन्होंने इतनी हिम्मत से इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साहब को मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और इनको फोन में इनका नाम फीड किया, मैंने दिखाया इनको, मैंने कहा भैया नंबर सही है। हाँ नंबर तो सही है भैया, तो फिर उठाते नहीं हो तुम। और मैं फोन इसलिए कर रहा था कि इन्होंने एक टेलीविजन सीरीज आई थी संविधान पे, श्याम बेनेगल साहब ने बनाई। इन्होंने नेहरू जी की भूमिका निभाई। उनका एक्सेंट, उनका तरीका, तौर तरीका, आई वॉन्टेड टू कॉल हिम अप एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको फुर्सत मिले तो सिया के राम भी देख लीजिएगा, उसमें भी दर्शक। और मेरे ख्याल से ये एनीवे बहुत अच्छा किया तुमने इधर नजर डाली, इसके बजाय कि हर एक मुझसे कुछ क्या हुआ, क्यों है, व्हाट हैपेंड। भाई एक छोटा यहां से यहां तक भागना और टैक्सी में बैठना, ये था शॉट। और कुछ पत्थर पे पैर पड़ा, एक पड़ा तो गिरा तो इधर चोट लगी। मैंने ऐसा देखना चाहा, दिखा नहीं क्योंकि जख्म यहाँ था। ठीक, कुछ नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा दर्द हो रहा था, रात को सो गए, अगले दिन उठे दर्द ज्यादा बढ़ गया। यार ये तो सूजने भी लगा है। तो शीशे में जाके देखा, यहाँ एक खड्डा नुमा चीज और उसमें पस पड़ गई। तो ये जो मेरा हाथ है, मतलब इतना मोटा हो गया था, हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन मैंने वहां से व्हाट्सएप किया अपने डॉक्टर दोस्त को, इट्स अ सीवियर इन्फेक्शन और शूटिंग तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इतना सूजा हुआ हाथ है, तो तुम आ जाओ। मैं आया तो दे ऑपरेटेड मी। इट वाज अबाउट 15 मिनट ऑपरेशन टू ड्रेन द पस आउट। अभी 13 दिन हो गए, दुख भरे दिन बीते रहे भैया। मंडे को सुख आ जाएगा, मंडे को ये खुल जाएगा। भी देता
इसमें मेरा किरदार जो है, पहले मैं तो आप सब दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम है दलीप ताहिल और बहुत खुशी हुई है कि आपके सामने हूँ मैं। मेरा किरदार इसमें एक कैरेक्टर का है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यदि ये किसानों की ज़मीन पर फैक्ट्री नहीं बने, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और उसमें पूरे मिले हुए हैं सरकार के साथ और जैसे दिखा है मिनिस्टर के साथ, जो करप्शन का नेक्सस है उसमें इनका बहुत अहम भाग है। वो मेरा कैरेक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, नेगेटिव रोल्स जो है, जो ये कैरेक्टर होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और ये सब करते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं और उनका भी मतलब तरक्की के नाम पे और देश को बढ़ाने के नाम पे वो भी एक तरीके से ज़रूरी है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो किसानों की समस्या है, जो आत्महत्या हो रहे हैं, जो किसानों को, जो हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमने जो अपने किसानों को मतलब निगलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से इस फिल्म के जरिए ये जो मुद्दा है ये बहुत अहम है। और ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये किसानों की जो हालात है किसानों की, उस पे जरा ध्यान देना चाहिए और हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चलचित्र के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और सबको दाद देता हूँ। एक तो मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं ओमपुरी साहब के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जब मुझे बताया गया कि ओम जी कर रहे हो, तो मैं कुछ भी रोल कर दूंगा, नेगेटिव रोल क्यों ना सही। तो क्या है कि मैं इनको दाद देता हूँ, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को भी, कि इन्होंने ऐसा इस किस्म का जो सब्जेक्ट है इसे बनाया है, इस पे पैसे खर्चे किए हैं और इतने अच्छे कलाकार जैसे ओम जी हैं उनको बुलाया यहाँ पर काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा और मेरी उम्मीद है कि आप सब ये पिक्चर देखेंगे और आप सब इसके बारे में सोचेंगे भी कि किसानों के साथ इस देश में क्या बीत रही है, क्या उनकी समस्याएं क्या हैं, और हमें सब मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैं हमेशा न्यू कमर्स के साथ काम करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि न्यू कमर्स ही हमें सिखाते हैं, जो पुराने हैं फिल्मों में वही हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ें हम भूल गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। परंतु इसमें मेरे सीन्स कोई न्यू कमर्स के साथ नहीं थे। मेरे सीन्स थे ओम जी के साथ और अपने रमेश देव साहब के साथ थे। तो मेरे कोई सीन्स नहीं थे, लेकिन न्यू कमर्स के सीन्स देखे मैंने और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पिक्चर को संभाला और मेन कैरेक्टर रही। No, I think it's a collective responsibility. In the sense that people need to be aware. I mean, from the public point of view, I feel that an awareness is very important, and it is long overdue that we understand the plight of the farmers. उनकी समस्याएं क्या है, उनके problems क्या है, वो आत्महत्या कर क्यों रहे हैं? Why is there suicide in a country like India where agriculture is our mainstay, and it's and 90 or 80% of the land is under agriculture supposedly, and the government has to address this issue along with the people of the country. So I don't think in any respect, in any kind of problem, I don't think the government is in isolation. I think it is the people that make the government, and it is the people of India and this country who need to combine forces to help the government and to support the farmers' situation. So I think each one of us has an individual responsibility and a collective responsibility. As a film, either it's a box office success or it's an attempt to really move the audiences and make them think on any issue which it's made. Do you think this film will really touch hearts and? I hope so. I sincerely hope so, and that's what I'm saying. कि मुझे मतलब देखो, जो भी फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में पैसे खर्चा किया जाता है
और हम सब चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग देखें और पिक्चर हिट हो। ये पिक्चर हिट होने का मतलब ये होता कि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। तो हमारी यही मतलब हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश और यही है कि सबसे ज्यादा लोग ये पिक्चर देखें। जब पिक्चर देखेंगे तभी उनको मालूम पड़ेगा कि इस पिक्चर का मैसेज क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं किसानों के बारे में। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो। मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें इस पिक्चर को, क्योंकि ये अलग किस्म की पिक्चर है जो बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट फिल्म मत देखिए, नाच गाने की फिल्में भी देखिए, उसका भी मजा लीजिए, क्योंकि वो भी एक जिंदगी का एक हिस्सा है। परंतु इस किस्म की फिल्में भी देखना हम सब का दायित्व है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू देख रहे हैं ये समझ के जाएं कि ये पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। सर, ये फार्मर सुसाइड पूरे देश भर में चल रहा है, तो व्हाई महाराष्ट्र? देखो, पॉइंट इन यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, बट अभी ये तो राइटर्स का है कि कैनवस हम मराठवाड़ा में ही रखेंगे, क्योंकि शायद यहाँ पर उनको जो इंसिडेंट्स थे यहाँ के उनकी ज्यादा जानकारी होगी, तो इसलिए रखा। लेकिन वो एक प्रतीक है, सिंबल है कि मराठवाड़ा में रखा है, लेकिन मैसेज तो पूरे हिंदुस्तान का है। तो कई बार ये होता है कि अगर आप बड़ा मैसेज देना चाहते तो एक छोटी सी जगह लेते या एक देते जो मतलब इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द होल कंट्री। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीजन, maybe the writers felt closer to the Marathwada situation. However, the situation, as I said, is across the board in India. Thank you very much. आप सबका बहुत नमस्कार। Sorry. Poor man of the city, can you afford it? And the same way, if you go to a small town, very small town, you will get 12 rupees a day. If you go to a bigger town, 17 rupees. What if? क्या किरदार है आपका इसमें? ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा जो है वो किसानों की जो आत्महत्या वो कर रहे हैं पूरे देश में, उनकी इस समस्या के बारे में जो कि बहुत सालों से चल रही है, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पे बहुत गहरा चिंतन होने की आवश्यकता है। और इसमें मेरा किरदार है किसान का, जिसके बेटे ने आत्महत्या की है और वो भी आत्महत्या करने के कगार पे है, लेकिन उसके पहले वो लड़ता है, संघर्ष करता है, दरवाजे खटखटाता है, सरकार का दरवाजा भी खटखटाता है और चीफ मिनिस्टर के घर के आगे अपने ऊपर केरोसिन डाल लेता है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक बेसिकली एक ऐसे पीड़ित किसान की भूमिका है जो हम सबका सताया हुआ, सरकार का सताया हुआ, ऊपर वाले का सताया हुआ, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और पेट हमारा वही भरता है, किसान हमारे जीवन का आधार है। आटा, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट, मसाले सब किसान उगाते हैं। और आज से 50 साल पहले हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं थी। हमें अमेरिका से एक बेचारे जो उनके पास था वो दिया उन्होंने हमें, लेकिन बड़े घटिया एक गेहूं आती PL-480 वो भेजी जाती थी हमें हमारा पेट भरने के लिए। लेकिन आज जो है 50 साल में वो हमारे पास जरूरत से ज्यादा खाद्य सामग्री, हर चीज, कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है वितरण प्रणाली की। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रदेश में कोई चीज बहुत ज्यादा उगी तो आप दूसरे प्रदेश में भी उसमें कोई दूसरी चीज ज्यादा होगी तो ये जो है ये राज्य सरकारों का और केंद्र का मिश्रण करके कोई तरीका निकालना चाहिए। मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं, तो लेकिन बहुत
पंजाब में कितनी बार सुना है, गेहूं सड़ रही है, टमाटर सड़ रहा है, आलू सड़ गया। क्यों सड़े भाई? यहाँ बेचारे जो शहरों में मजदूर लोग, वो इतनी महंगी सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो प्याज और आलू की सब्जी खाते हैं बस। कैसे खाएंगे? बॉम्बे में 80 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है, 80 रुपए किलो। आज मैं तुरई खरीदने गया, 120 रुपए किलो। तो बोला 120 रुपए किलो तुरई। अब आप सोचो वो किसान जिसने उगाई है उसको क्या मिला होगा? क्योंकि जब आप किसी छोटे कस्बे में जाओगे, यही तुरई गोरखपुर में 18 रुपए किलो मिलेगी। तो अगर गोरखपुर में, जो कि बड़ा शहर है, 18 रुपए किलो मिल रही है, तो किसान को क्या मिला? अगर हमें 18 मिल रही है, तो जिसने उससे खरीदी है उसने तो जाहिर है कम में खरीदी होगी, तो उससे तो 10-11 रुपए में खरीदी होगी, तो उसको कितना कम मिल रहा है? तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये है मेरा मतलब कहने का। वितरण प्रणाली जो है उसमें बहुत बड़ा सुधार किया, और ये जो समस्या है इसको वॉर फुटिंग्स पे लेना चाहिए। वॉर फुटिंग्स मतलब अगर आज भगवान ना करे चाइना हम पे हमला करे, तो हम ये सोच, अरे यार क्या इसका क्या, कुछ नहीं। आपके हाथ में डंडा है, आप डंडा उठाओगे, बंदूक है बंदूक उठाओगे, चक्कू है चक्कू उठाओगे और चल दोगे। अरे भैया तुम चलो पहुंचो पहले सरहद पे, जूते हम भिजवाते हैं, ये होगा ना। तो ऐसे ही इन बेचारे किसानों के बारे में सोचो। वो धरती पुत्र है, हमारे पुराणों में कहा। वो हम जीवित हैं उसकी वजह से। बिना खाए हम कैसे जिएंगे बताइए? शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सबकी अपनी अपनी महत्वता, साइंटिस्ट की भी, अध्यापक की भी, व्यापारी की भी, मजदूर की भी, सबका योगदान है। लेकिन ये दो शख्स जो हैं वो कुदरत से लड़के, कुदरत का मुकाबला करके, और एक बार नहीं दो बार नहीं, लगातार मौसम से लड़ता है वो किसान, और सरहद पे जो है वो -40 पे जवान खड़े होके हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी हैं हमारे समाज के। तो मैं चाहूंगा, विनती करता हूं सरकार से, और जो लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से योगदान दिया है, जैसे नाना पाटेकर और भी शायद मैंने नाना पाटेकर ने सिर्फ पैसे ही नहीं, वो जाके किसानों को गले भी लगाया, उनके साथ आंसू भी बहा रहा है, उनके बच्चों के सर पे हाथ भी फेर रहा है, सांत्वना दे रहा है। लेकिन ये करना समुद्र में एक तुपका डालना, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। इसे बहुत ही संजीदगी से सोचना चाहिए, और सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन उसको कार्य प्रवण करने के लिए तो सरकार को ही करना होगा। तो इसलिए इस तरह की जो फिल्म है, लोगों को दिखाना, लोगों से अपील करना कि अपने अपनी तरह से, आप पत्रकार हो तो लिखो, आप टीवी पे हो तो बात करो उसकी, मतलब जिस तरह सरकार को लिखो, राज्य सरकार को लिखो, केंद्र सरकार को लिखो, जुलूस निकालो, प्रोटेस्ट करो। क्यों इस तरफ, क्यों हमारे किसान हर साल लड़ते हैं? पानी हमारे पास देश में बहुत है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा ठीक तरह से। उस पानी को जहां ज्यादा है वहां से हम उसको डाइवर्ट करें, छोटी छोटी नहरें बनाएं, जैसे हम सड़कें बना रहे हैं, गांव को शहरों को कनेक्ट कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, वैसे ही नहरों का भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम उन, क्योंकि बाढ़ तो आती है अक्सर, तो उस पानी का हम सही इस्तेमाल कर सकते। सर ये क्या मूवी ट्रू स्टोरी पे निकलेगी,
हैं? ट्रू स्टोरी पे डिपेंड है, तो आपने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन अलग से किए थे? मीन्स किसानों के साथ में जाकर इस पे देखो, एक तो मुझे हो गए 60 साल एक्टिंग करते हुए, और दूसरे किसानों की समस्या तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, किसानों को बात करते हुए देखते हैं, तो इसके लिए मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने इसके लिए थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली, बस इतनी ही तैयारी थी।